सोचो, तुम एक ऑफिस मीटिंग में हो। प्रेजेंटेशन चल रहा है, सब लोग थोड़े बोर लग रहे हैं। फिर तुम बोलते हो और कमरे का माहौल बदल जाता है। सब क्लैप करते हैं, बॉस भी मुस्कुराता है, पर उसकी आंखों में वो चमक नहीं दिखती। वो हल्की सी ठंडक रखता है, जैसे कुछ खटक गया हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उस दिन के बाद तुम नोटिस करते हो वो तुम्हारे आइडिया इग्नोर करने लगा, मीटिंग्स में बोलने नहीं देता और स्लोली तुमसे दूरी बनाने लगा। सोचो, तुमने तो कुछ गलत नहीं किया। और जवाब है, तुमने अपने मास्टर को ओवरशाइन कर दिया। तुमने उससे ज़्यादा उसे अपनी वैल्यू शो करा दी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब कभी उस इंसान से ज़्यादा स्मार्ट, टैलेंटेड या ब्रिलियंट मत दिखो जो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि पावर सिर्फ स्किल से नहीं मिलती, पावर ईगो से जुड़ी होती है। जो इंसान तुम्हारे ऊपर बैठा है वो सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं चाहता, वो इम्पोर्टेंस चाहता है। जब तुम उसे ओवरशैडो कर देते हो, वो तुम्हें थ्रेट मान लेता है, भले ही तुम्हें उसे हर्ट करने की कोशिश भी ना की हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम अपने टीचर को इम्प्रेस करना चाहते हो, तो तुम प्रोजेक्ट में इतना अच्छा काम कर देते हो कि पूरी क्लास तुम्हारी तारीफ करने लगती है। अब वो टीचर को दो फीलिंग आएगी। एक, वो ये बच्चा कितना ज़्यादा अमेजिंग है। दूसरी फीलिंग आएगी, पीपल प्रेजिंग मोर देन मी, यानी कि बच्चे सब इस मुझसे ज़्यादा इसे भाव दे रहे हैं, यानी कि ये मुझे बेहतर लग रहा है मुझसे ही। अब वो जो ओपनली कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो सपोर्ट भी नहीं करेगा। और यही है गेम, द पावर। हर इंसान के अंदर ईगो होता है। पावरफुल लोग भी इनसिक्योर होते हैं, कभी अपनी पोजीशन को लेकर, कभी अपनी इमेज को लेकर। अगर तुम उन्हीं तो चाहे तुम कितना भी टैलेंटेड हो, वो तुम्हें नीचे गिराने का मौका नहीं छोड़ेंगे। इसलिए स्मार्ट लोग अपनी ब्रिलियंस छुपा कर रखते हैं। वो सामने वाले को ऐसा महसूस कराते हैं कि मैं तो आपकी वजह से ही इतना अच्छा कर रहा हूँ, ताकि मास्टर कंफर्टेबल महसूस करे और तुम ग्लो करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेक बनने लगे। इसका मतलब है तुम्हें अपनी पावर को छुपाना आना चाहिए। अपनी टाइमिंग समझ के चमको। जब तुम पावरफुल लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो पहले उनकी ईगो को सेफ रखो, उनसे सीखो, उनको क्रेडिट दो, और जब टाइम आए तब धीरे धीरे अपनी ब्रिलियंस दिखाओ। जब वो खुद तुम्हें साथ हो, तुम्हारे खिलाफ नहीं। तुम्हारा मकसद सिर्फ बेस्ट बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि राइट टाइम पे बेस्ट दिखना होना चाहिए। यही लाइफ में बहुत टाइम बार हारते इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने पावरफुल इंसान को इनसिक्योर महसूस करवा दिया। यही बार बार इंसान समझ नहीं पाता। हर कमरे से सबसे ब्राइट बनने की कोशिश मत करो। कभी कभी हल्का रहना ही सबसे ज़्यादा समझदारी होती है, क्योंकि जो अपनी ब्राइटनेस कंट्रोल करना जानता है, वो किसी भी सिस्टम में सरवाइव कर सकता है। अपनी ब्रिलियंस दिखाता है, लेकिन ऐसी कि सामने वाला महसूस करे, वो ही रीज़न है तुम्हारे चमकने का। यही है लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इस लॉ से
हमें सीख मिलती है कि समझदारी का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लॉ पे, तब तक बाय।